ओके, तो हम लोग का ये कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 3 होगा। प्रीवियस क्लास में हम लोग जो कुछ क्वेश्चंस जो डिस्कस किए थे, आज उसके आगे कुछ हम लोग और भी बात करेंगे जो है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताता हूँ अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, अलजेब्रा ऑफ, या उसके पहले देख लें और कोई थ्योरम बाकी हो तो वो भी करवा देते हैं, है ना। उसके पहले एक दो स्टेटमेंट है, जरा उसको मैं लिख देता हूँ जो है, ताकि आपको चीज़ें जो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो उसके पहले एक दो थ्योरम है, चलो उसको कर लेते हैं। हमारा एक थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। थ्योरम ये है, आप चाहे तो थ्योरम बना सकते हो इसको, थ्योरम। ये सब हम लोग जान लेंगे तो आगे कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में और हेल्प मिलेगी हमको, ठीक है। थ्योरम हमारा ये है पहला, शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। जो कोई भी अगर हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेना, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये हमारा थ्योरम है। तो पहले तो इसका मतलब समझ लो क्या है, ठीक है। जैसे कोई पॉलिनोमियल फंक्शन होगा आपका, किस टाइप का होगा, जैसे हम कहते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो आपका जवाब होगा इट इज़ कंटिन्यूअस, इट इज़ कंटिन्यूअस। कोई आपसे पूछे कहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ना, उनका डोमेन क्या होता है, आर होता है। इट इज़ कंटिन्यूअस ऑन होल रियल लाइन, होल रियल नंबर, ठीक है। पूरे रियल नंबर के सेट पे ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल दूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूअस, इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन आर, ठीक। ये तो इसके एप्लीकेशंस हो गए, इसके एग्जांपल्स हो गए। इसका प्रूफ बहुत छोटा सा है, आप चाहो तो मैं इसका प्रूफ भी विद इन सेकेंड्स बता सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका प्रूफ हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। लेट अ पॉलिनोमियल फंक्शन बी, लेट अस टेक अ पॉलिनोमियल फंक्शन, लेट अस टेक ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। लेट अस टेक ए पॉलिनोमियल फंक्शन। चलो एक पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोग ले लेते हैं, कोई जनरल टाइप का, ठीक है। तो किस टाइप का हम लोग ले लें, एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an(x) की पावर n। ये हमने कोई पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। अब देखो इसका डोमेन, इसकी अगर हम लोग डोमेन की बात करें, ठीक है, ये हमारा अगर हम लोग इसका डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन क्या होता है, आर होता है। मतलब यस से कुछ भी वैल्यू आप इसको दे सकते हैं, इसका डोमेन क्या होता है, आर होता है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो डोमेन में तो बहुत सारे पॉइंट है, तो हर पॉइंट पे हम लोग चेक नहीं करेंगे। एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मैं ले लेता हूँ इस डोमेन से, ठीक है। लेट सी बी एनी arbitrary point, let C be any arbitrary point from the domain, ठीक है, from the domain। कोई मैंने arbitrary point ले लिया है और इस पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस निकल गया तो हम कह देंगे कि वो पूरे डोमेन पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। लेट सी बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द डोमेन। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे, ठीक है। लिमिट सी पे लिमिट, अब देखो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अलग अलग ना निकाल कर डायरेक्ट लिमिट निकाल देते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा अगर लिमिट निकालें इसकी, तो हमारा लिमिट कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और फंक्शन आपका क्या है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an(x) रेज टू n, ठीक। अब तो लिमिट आपने जो 11th क्लास में आपने लिमिट पढ़ा था जो है ना, तो वहाँ पे आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी। प्रॉपर्टी ये देखी थी कि जो लिमिट होता है ना, वो एडिशन पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। दो फंक्शन का अगर सम है या तीन फंक्शन का सम है तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस बात को कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी a0 प्लस 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 क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी
लिमिट x टेंडिंग टू सी क्या लिखेंगे a1x प्लस इस तरीके से सभी पे लिमिट अलग अलग क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लिमिट x टेंडिंग टू सी an x रेज टू n। ठीक, अब देखो ये यहाँ पे x जो x तो है ही नहीं, x से इंडिपेंडेंट है इसलिए इसकी लिमिट कितनी आएगी a0। यहाँ पे x के जब क्या रख देंगे c रख देंगे तो क्या आ जाएगा a1c प्लस डॉट 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 लास्ट में कितना आ जाएगा an c की पावर n आ जाएगा। यहाँ पे a1c आ जाएगा a1c और इस तरीके से लास्ट में कितना आ जाएगा an c की पावर n आ जाएगा। जहाँ पे x है वहाँ पे c रख देंगे। ठीक, ये तो लिमिट की वैल्यू आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं पॉइंट c पे, मतलब x इक्वल टू c रख देते हैं फंक्शन में, कितना आ जाएगा a0 प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर और प्लस डॉट 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 प्लस an c की पावर n। ठीक, ये हमारा फर्स्ट नंबर और ये हमारा क्या हो गया सेकंड नंबर। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर लें, अब देखो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको मिल जा रहा है कि लिमिट देयरफॉर दोनों वैल्यू देखो सेम है, ये वाली वैल्यू देखो इक्वेशन 1 वाली इक्वेशन 2 वाली वैल्यू सेम है, तो हम लोग क्या लिखने वाले देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। यही तो डेफिनेशन थी ना कि उस पॉइंट पे लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट, अगले लाइन में कंक्लूजन क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। और c क्या था, आर्बिट्रेरी पॉइंट था। सिंस x इज इक्वल टू c इज आर्बिट्रेरी पॉइंट of domain, since x is equal to c is arbitrary point of domain, therefore f of x is continuous, f of x is continuous on R, पूरे R पे क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। योर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। ठीक है, अलजेब्रा of continuous functions। algebra of continuous functions। ठीक है, अब तो भाई अलजेब्रा का मतलब क्या है ना, एक थ्योरम। अलजेब्रा का मतलब होता है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है उनका सम कंटिन्यूस होगा कि नहीं, उनका डिफरेंस कंटिन्यूस होगा कि नहीं, उनका प्रोडक्ट जो है कंटिन्यूस होगा कि नहीं, है ना, उनका डिवीजन कंटिन्यूस होगा कि नहीं, इसी सबको हम लोग अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, तो चलो एक थ्योरम लिख लेते हैं उसी के बारे में। थ्योरम ये है कि सपोज f एंड g, सपोज f एंड g be two real functions, be two real functions, suppose f and g be two real functions continuous at a real number c, continuous at a real number c, continuous at a real number c। ठीक है, देन तो क्या होगा, सपोज दो फंक्शन है f और g, वो किसी एक पॉइंट पे x इज इक्वल टू c पे क्या कंटिन्यूस है, तो इससे कंक्लूजन क्या क्या निकलेगा। देन फर्स्ट पॉइंट f प्लस g इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। ये पहला थ्योरम है। बेटा देखो इसको इस्तेमाल कैसे करोगे, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू x, एक फंक्शन ले लेता हूँ, g ऑफ x इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ साइन x। अब देखो ये दोनों फंक्शन ना x इज इक्वल टू 0 पे क्या है कंटिन्यूस है, ये तो आपका पॉलिनॉमियल फंक्शन है, और साइन फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है कंटिन्यूस होता है। ये दोनों फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस होते हैं। एक नया फंक्शन मैं अगर बनाऊँ h ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस साइन x, ये देखो बड़ा क्वेश्चन हो गया, आप एग्जाम में पूछा जाए तो बताओ x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है कि नहीं, तो आप बता देंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन से ये फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। रीजन समझ गए होंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, इनका सम भी क्या होगा x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस होगा। ठीक, ये हमारा पहला थ्योरम। दूसरा f माइनस g इज कंटिन्यूस एट
x इज इक्वल टू सी। दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, x इज इक्वल टू सी पे कंटिन्यूस होगा। थर्ड, यफ इंटू जी इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू सी, इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू सी। ठीक है, चलो। और फोर्थ नंबर क्या है, एडिशन की बात हो गई, सब्ट्रैक्शन की बात हो गई, मल्टीप्लिकेशन की बात हो गई, अब डिवीजन की बात कर लेते हैं। एफ बाई जी इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू सी, इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू सी प्रोवाइडेड नीचे वाली चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइडेड जी ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, प्रोवाइडेड जी ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब x इज इक्वल टू सी रखने पर डिनोमिनेटर जीरो ना बनता हो, जो नीचे वाला फंक्शन जीरो ना बनता हो, तो ये दोनों फंक्शन जो है जो कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू सी पे, उनका डिवीजन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे जो है ये हमारा थ्योरम हो गया। ठीक है, और एक और इसमें थ्योरम होता है बट आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ उसको, जो है उसकी बात मैं अपनी तरफ से कर लेता हूँ कि फिफ्थ नंबर आप चाहे तो लिख सकते हो, लैम्डा एफ विल बी इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू सी, इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू सी। ठीक है, जहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा इज एनी स्केलर। मतलब कोई फंक्शन अगर आपका है, जैसे मैं कह दूँ कि सपोज एफ ऑफ x इज इक्वल टू कोई फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर, सपोज ये x इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस है, तो इसमें अगर कुछ मल्टीप्लाई कर दें, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2x स्क्वायर, तो भी ये x इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपके अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस हो गए। अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे करोगे, इस पर थ्योरम करवा देते हैं या एक एग्जाम्पल करवा देते हैं। एग्जाम्पल कहा जा रहा है, प्रूव दैट द एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस, प्रूव दैट every rational function is continuous। कंटिन्यूस जहाँ पे लिखा है तो कंटिन्यूस कहाँ पे, पूरे डोमेन पे, पूरे आर पे। ठीक है, पूरे रियल नंबर पे क्या है, कंटिन्यूस है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले रेशनल फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बात कर लें। तो कोई एक फंक्शन ऐसा हो जो पी एक्स अपन क्यू एक्स टाइप का हो। पी एक्स का मतलब एक पॉलिनॉमियल, नीचे एक पॉलिनॉमियल जहाँ पे क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अभी आपने डेफिनेशन, अब देखो अब हम लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू सी बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है। लेट एक्स इज इक्वल टू सी बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ डोमेन, डोमेन का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं। अब देखो पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनॉमियल फंक्शंस, और अभी आपने पढ़ा था ना पॉलिनॉमियल फंक्शंस क्या होते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। तो देयरफॉर सिंस पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनॉमियल फंक्शंस, देयरफॉर वो तो हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, देयरफॉर विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, देयरफॉर विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स इज इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस होंगे। और अभी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या बताया, वो कोई फंक्शन पी मान लो है जो है पी एक्स मान लो वो सी पे कंटिन्यूअस है, जी एक्स भी सी पे कंटिन्यूअस है, तो दोनों का डिवीजन भी सी पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इस बात को हम लिखेंगे बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस एफ ऑफ एक्स, सॉरी पी ऑफ एक्स लिखना है ना, पी ऑफ एक्स
by algebra of continuous function p of x upon q of x will be continuous at x is equal to c। ठीक है, और c हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो अगर c पे कंटिन्यूस हो गया इसका मतलब वो हर जगह क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, पूरे डोमेन पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। हम इस बात को लिखेंगे सिंस x is equal to c is arbitrary point of the domain, therefore f of x will be continuous on r, पूरे r पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब हम आपको इस फार्मूले का देखो एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं। ठीक है, इस फार्मूले को अप्लाई कैसे करोगे, ये तो मैंने आपको थ्योरम बता दिया ना, अब तो इसको कैसे अप्लाई करोगे क्वेश्चन में अपने आप से बनाता हूँ। ठीक है, कि चेक द कंटिन्यूटी of the function f of x is equal to suppose sin x upon x square plus x plus 1 at x is equal to 0। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में बहुत भयंकर क्वेश्चन लगता है, बट इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। अगर आपको अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन आता है ना, तो ये बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। ठीक है, सोल्यूशन अब देखो ये फंक्शन जो है ना कैसा दिखता है, px अपन qx टाइप का दिख रहा है आपको, मतलब पॉलिनॉमियल तो नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन ऊपर वाला फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है ना। हम लिखेंगे सिंस sin x is continuous at x is equal to 0 and x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये तो पॉलिनॉमियल फंक्शन है ना, ये हर जगह ही कंटिन्यूस होता है, तो 0 पे भी कंटिन्यूस होगा। एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ऑल्सो continuous at x is equal to 0। therefore by algebra of continuous functions continuous functions अलजेब्रा क्या कहता है कि अगर हमारा f ऑफ x कंटिन्यूस है c पे और g ऑफ x भी कंटिन्यूस है c पे, इन दोनों का डिवीजन भी क्या होगा, x इज इक्वल टू c पे कंटिन्यूस होगा। therefore by algebra of continuous functions sin x upon x square plus x plus 1 will be continuous at x is equal to 0। एक और बात समझ लेना, जो हम लोगों ने अलजेब्रा लिखा था ना, उसमें ये लिखा था कि नीचे वाली चीज़ जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक करें ना, उस पर 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख लो x इज इक्वल टू 0 पर कहीं नीचे वाली चीज़ 0 तो नहीं होती है। तो f ऑफ x कितना है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको भी सोल्यूशन में दिखा देना। f ऑफ 0 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, 0 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ 0 कितना आएगा, 1 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये भी एक कंडीशन है, जब भी कोसेंट रूल मतलब जब डिवीजन वाला रूल आप लगाते हैं, तो उसमें ये चीज़ दिखा देना है कि नीचे वाली चीज़ जिस पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे 0 नहीं है। ठीक है, ये चीज़ भी आप दिखा देंगे बगल में, तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद एक और अच्छा सा थ्योरम हम लोग लिखेंगे कंपोजिशन फंक्शन की। ठीक है, तो ऐसे हेडिंग कर लो, कंटिन्यूटी ऑफ composition of two functions, composite function, continuity of composite function, ऐसे कर दो, continuity of composite functions।
कंपोजिट फंक्शन कौन था? ऐसा फंक्शन जो एक से ज़्यादा फंक्शन से मिलकर बना हुआ हो, ठीक है। जैसे देखो, जैसे एफ ऑफ एक्स में कहूँगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, पूरे देश दुनिया सभी को मालूम है, साइन एक्स स्टैंडर्ड है। मैं कहूँ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह भी स्टैंडर्ड फंक्शन है, पॉलिनॉमियल फंक्शन है। लेकिन मैं एक नया फंक्शन बनाऊँ, मैं अगर लिखूँ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं बेटा, ये दोनों के कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो किसके कंपोजिशन से मिलकर, मतलब इनका कंपोजिशन कैसे डिफाइंड होता है? रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था। यह कंपोजिशन जी कैसे निकालोगे? एफ ऑफ जी एक्स, ठीक, एफ ऑफ जी एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर। अब एफ को इनपुट देते हो एक्स, तो आउटपुट क्या देता है? साइन एक्स। जब इनपुट एक्स स्क्वायर दोगे तो आउटपुट क्या देगा? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर देगा। तो देखो ये दोनों फंक्शन के कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ है, कौन? साइन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग इस तरीके के फंक्शन को की एनालिसिस करने जा रहे हैं कि ऐसे फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूस होते हैं और कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। उसके लिए थ्योरम लिखना पड़ेगा। चलो थ्योरम मैं लिखवाता हूँ आपको, आप भी नोट करिए उस थ्योरम को। थ्योरम, ठीक है, हमारा थ्योरम ये है, सपोज एफ एंड जी, सपोज एफ एंड जी, suppose f and g are real valued functions, are real valued functions। रियल वैल्यूड फंक्शंस का मतलब जिसका रेंज क्या होना चाहिए? जिसका रेंज जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स हो या उसका कोई सबसेट हो, ठीक है। सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शंस सच दैट F composition G is defined at C. F composition G is defined at x is equal to C, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि if G is continuous at C, if G is continuous if G is continuous at C, if G is continuous at C, and if F is continuous, and if F is continuous at G of C, then F composition G, is continuous at C, and F composition G is continuous at C। बेटा इसका मतलब क्या पहले समझ लो, समझा देता हूँ उसके बाद बात करेंगे। देखो जैसे हमको F, यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। जैसे हम कहें कि F कंपोजिशन G की कंटिन्यूटी चेक करनी है, किस पॉइंट चेक करना है? C पे चेक करना है। तो देखो डेफिनेशन क्या होती है इसकी? F ऑफ GC, तो इसका मतलब ये हुआ पहले C पे पहले कौन अप्लाई करता है, C पे कौन ऑपरेट होता है? G फंक्शन पहले C पे अप्लाई होता है। इसका मतलब G फंक्शन को कहाँ पे कंटिन्यूस होना चाहिए? C पे कंटिन्यूस होना चाहिए। उसका जब G C पे अप्लाई होगा तो कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। जो क्या आउटपुट दिया? G ऑफ C दिया। यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं, डायग्राम में दिखा देते हैं। देखो पहले यहाँ पे कौन था? C था। C पे कौन अटैक किया? G फंक्शन अटैक किया। तो पहली बात ये होना चाहिए, जो G फंक्शन है वो C पे क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। इसके बाद ये अप्लाई हो गया तो आउटपुट क्या देगा? G ऑफ C। अब G ऑफ C पे कौन अटैक करेगा? F अटैक करेगा। तो अगर F को कंटिन्यूस कहाँ पे होना चाहिए? जो ये आउटपुट आया G ऑफ C वहाँ पे कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो पूरा जो फंक्शन है F कंपोजिशन G वो C पे क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, चलो हम लोग एग्जामिन करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, या क्वेश्चन लिख लो। सो दैट f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर इज
अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब कोई डोमेन कुछ नहीं बताया कहाँ पे है, तो इसका मतलब पूरे रियल नंबर पे क्या दिखाना आपको, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो फंक्शन बेटा ले लेता हूँ। लेट जी, आप इसका नाम तो एफ एक्स लिख दिया है ना, अब जी एक्स लिख लेते हैं। लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम लिखेंगे इसका सिंस, या पहले निकाल लो वो निकाल लो, क्या इनका कंपोजिशन निकाल लो। जी कंपोजिशन एच कितना है, जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और विच इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इन दोनों फंक्शन का क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम उसी थ्योरम को यहाँ कोट करेंगे, हम लिखेंगे सिंस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब पूरे रियल नंबर पे क्या है, कंटिन्यूअस है। एंड दूसरा कौन सा था, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एंड एफ ऑफ एक्स is composition of g of x and h of x, g of x and h of x, therefore f of x will be continuous on r, will be continuous on r। इस तरीके से इसका हम लोग प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कमेंट करके बताइए आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई। तो अभी हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं इस पर। ठीक है, जो अलजेब्रा जो हम लोगों ने किया अभी कंपोजिशन फंक्शन का, कंपोजिट फंक्शन का चेक किया कंटिन्यूटी, उस पर एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सो दैट द फंक्शन f defined by f of x is equal to mod of 1 minus x plus mod of x पूरे का mod is a continuous function, is a continuous function। जैसे कंटिन्यूस फंक्शन बोलने का बेटा मतलब ये है ना, ये पूरे रियल नंबर पे क्या कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस फंक्शन। भाई छोटा मोटा होता तो बता देते कि बताओ कि यहाँ पे कंटिन्यूस है, ये दिखाओ। इन्होंने कुछ भी नहीं बताया डोमेन, इसका मतलब पूरे रियल नंबर पे आपको दिखाना है ये कंटिन्यूस है। ठीक है, अब देखो बड़ा खतरनाक सा फंक्शन है, लेकिन अगर आप कंपोजिट फंक्शन का डेफिनेशन लगाओगे ना तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन मैं दिखाता हूँ। सोल्यूशन तो ये भीतर वाला देखो ना, ये जो भीतर वाली चीज़ है इसको ऐसा करो ना, कुछ नाम दे दो, जी ऑफ एक्स नाम दे देते हैं। जी ऑफ एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। पहले इसकी एनालिसिस कर लो। देखो ये क्या है, यहाँ तक जहाँ तक मैंने लिखा है ये क्या है, पॉलिनॉमियल फंक्शन, और ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन। ये सब देखो हम अलग अलग बात कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स पॉलिनॉमियल फंक्शन, कंटिन्यूअस एवरीवेयर मतलब कंटिन्यूअस ऑन आर। दूसरा मॉड एक्स, मालूम है आपको मॉड एक्स का ग्राफ, ये हर जगह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस ऑन आर, मॉड एक्स कंटिन्यूअस ऑन आर। और अभी अलजेब्रा सीखा था कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं उनका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ऑन आर, ठीक। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट से स्टार्ट करते हैं। लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, ठीक। विच इज़ पहले इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, विच इज़ सम ऑफ ए पॉलिनॉमियल फंक्शन
which is sum of a polynomial function and modulus function therefore g of x is continuous on R, ठीक है, by algebra of continuous function, by algebra of continuous functions। ठीक, इसके बारे में एनालिसिस कर लिया। अब एक फंक्शन देखो, ये बाहर वाला जो लगा है ना मॉड एक्स, एक फंक्शन बना लो, एच ऑफ एक्स क्या बना लो, मॉड एक्स, और इन दोनों का निकाल दो कंपोजिशन। लेट, इसको भी लिखते हैं लेट से भी, लेट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, विच इज कंटिन्यूस ऑन आर, तो हम लोग पहले बता चुके हैं। अब हम लोग जी और एच का कंपोजिशन निकालेंगे, ठीक है। नाउ जी कंपोजिशन एच निकालते हैं, तो डेफिनेशन क्या है, जी ऑफ एच एक्स, ठीक है, जी ऑफ एच एक्स कितना है, मॉड एक्स। अब जी ऑफ एक्स जो फंक्शन था ना, उसमें एक्स यहाँ पर रखना है मॉड एक्स। जी ऑफ एक्स क्या था देख लो, जी ऑफ एक्स आपका था, जी ऑफ एक्स क्या था भाई, एक बार देख लो ऊपर, जी ऑफ एक्स था आपका 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है। तो हम लोग उल्टा कर रहे हैं, हम लोग ऐसे निकालेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है, मतलब जी कंपोजिशन एच निकालेंगे तो शायद नहीं आएगा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एच कंपोजिशन जी निकालेंगे, है ना, एच कंपोजिशन जी निकालते हैं। चलो, नहीं तो दूसरा फंक्शन बन जाएगा, एच कंपोजिशन जी निकालो, क्या आएगा, एच ऑफ जी एक्स, ठीक, एच ऑफ जी एक्स कितना है, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है। हमारा जी ऑफ एक्स कितना है, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। अब देखो एच एक्स कितना था हमारा, मॉड एक्स था, इसका मतलब क्या है, एच को जो भी इनपुट दोगे वो मॉडुलस में चला जाएगा। एच को इनपुट अभी हम लोग क्या दे रहे हैं, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, वो मॉडुलस में चला जाएगा, मतलब क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, और यही हमारा कौन सा फंक्शन था, एफ ऑफ एक्स। अब हम लोग लिख देंगे कि देयरफॉर एफ ऑफ एक्स बीइंग composition of two continuous functions being composition of two continuous functions is continuous on R, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जरा कमेंट करके बताइए यहाँ तक, ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपकी जो है 5.1, उसका मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 23 की, क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद किसी ने 24 भी, ध्रुविल ने पूछा है 24 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड all points of discontinuity of f, find all points of discontinuity of f where f of x is equal to sin x upon x, कब, if x लेस देन 0, ठीक है, और x प्लस 1 if x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। इसमें पता करना है आपको कहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। देखो बेटा इसकी एनालिसिस कैसे करोगे, फॉर x लेस देन 0 के लिए दो कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, फर्स्ट वाला एफ ऑफ एक्स कितना है, साइन एक्स अपॉन एक्स। अब देखो साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स क्या होता है, 0 पे कंटिन्यूस होता है,
मतलब जीरो के पहले जो भी पॉइंट हैं, जितने पॉइंट हैं, मतलब जीरो के पहले जो भी पॉइंट है, फॉर ऑल x लेस देन जीरो साइन x इज कंटिन्यूअस। और ये भी जो x फंक्शन है ये भी क्या है, फॉर ऑल x लेस देन जीरो इट इज़ कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं है। साइन x फंक्शन जानते हो ना, हर जगह कंटिन्यूअस होता है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो में भी कंटिन्यूअस होगा, कोई दिक्कत नहीं। और y इज इक्वल टू एक्स, ये तो लाइन होती है, ये भी हर जगह कंटिन्यूअस होती है, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो में भी कंटिन्यूअस होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी कंटिन्यूअस होगा, ये वाला रीजन इसका आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा तो कंटिन्यूअस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के हिसाब से ये दोनों का डिवीजन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस बात को हम लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन एक्स इज continuous in minus infinity to 0 and x function and x is also continuous in minus infinity to 0। ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो therefore by algebra of continuous function therefore by algebra of continuous function ठीक है, sin x upon x will be continuous for all x लेस देन जीरो। तो x लेस देन जीरो में आपका जो फंक्शन गिवन था ना, वो हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस है। अब x ग्रेटर देन जीरो के लिए देख लो, x ग्रेटर देन जीरो किसी तरह से लिख दो, केस 2 बना के या ऐसे कुछ नया चीज़ डाल के नई स्टाइल में, है ना। व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो, दूसरा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 विच इज ए पॉलिनॉमियल फंक्शन। पॉलिनॉमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो आपको मालूम है, which is being polynomial function, will be continuous in 0 to infinity। 0 to infinity मतलब x ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब एक ही पॉइंट चेक करना हुआ बचा हुआ है ना। नाउ डाउटफुल पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0। आपने पूरे रियल नंबर में चेक कर लिया, 0 से बड़े पे फंक्शन पूरा कंटिन्यूस है, 0 से छोटे पे फंक्शन कंटिन्यूस है। अब एक ही डाउटफुल पॉइंट है, कौन सा, x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 पे हम लोग ना लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें हम लोग करेंगे, चलो निकालते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, 0 लेफ्ट लिमिट निकालने जा रहे हैं, तो कैसे लिखोगे इस बात को, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, 0 से कम है तो साइन एक्स बाई एक्स वाली डेफिनेशन लगेगी, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहाँ पे x होगा ना वहाँ पे अब की बार हम लोग क्या पुट करेंगे, माइनस h पुट करेंगे। कितना आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस h, नीचे माइनस h। अब आपको मालूम है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आके कट जाएगा, अब आपके पास क्या बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा ना, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ऊपर से माइनस बाहर, नीचे से माइनस बाहर कैंसिल हो जाएगा, साइन h बाई h बनेगा। और आपको 11th में आपने क्या पढ़ा है, एक फार्मूला पढ़ा है लिमिट में आपने, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जब पुट करोगे ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो लेफ्ट लिमिट आपका 1 आ गया। चलो राइट लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ पे आपका जो है x है वहाँ पे क्या पुट कर दोगे आप, 0 प्लस h। तो 0 प्लस h मतलब 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा तो सेकंड डेफिनेशन लगेगी,
और सेकंड डेफिनेशन जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, h रखेंगे। तो क्या लिखेंगे इस बात को, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस 1, h इज इक्वल टू 0 पुट कर दो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट लिमिट 1 आ गई, राइट लिमिट 1 आ गई। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं f ऑफ 1। तो कौन सा डेफिनेशन से निकलेगा, सेकंड डेफिनेशन से निकलेगा, है ना। सेकंड डेफिनेशन किस चीज़ के लिए है, जो सेकंड डेफिनेशन है आपकी x प्लस 1 वो कब वैलिड है, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम तो 1 पे निकालना चाहते हैं तो सेकंड डेफिनेशन लगेगी, ठीक है ना। तो सेकंड डेफिनेशन हम लोग लगाएंगे, सॉरी 0 पे हम लोग चेक करें ना कंटिन्यूटी। तो अब हम लोग f ऑफ 0 निकालेंगे, ठीक। तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे 0 पर भी फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। So therefore f is continuous at x is equal to 0. Therefore f is continuous at x is equal to 0. ये तो हर जगह कंटिन्यूस हो गया। लास्ट में कंक्लूजन क्या लिख लोगे, दिस इम्प्लाइज दैट नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दिस इम्प्लाइज दैट नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये यहाँ से इसका सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। एक बार पूरा सोल्यूशन कंप्लीट देख लो, कोई डाउट हो तो हमसे पूछिए आप।